गुड मॉर्निंग। आज हम एक मेडिसिन पढ़ने वाले हैं और जो मेडिसिन। गुड मॉर्निंग। हाँ, तो मेडिसिन पढ़ने से पहले कुछ चीजें, जैसे हम जब एक मेडिसिन मटेरिया मेडिका से पढ़ते हैं तो उसकी पिक्चर होती है कुछ, है ना। लेकिन जब बहुत सारी मटेरिया मेडिकाओं या प्रूविंग, है ना, क्योंकि एक मटेरिया मेडिका में एक मेडिसिन की बहुत लिमिटेड पिक्चर दी जाती है। जो प्रूविंग के अनुभव हैं वो प्रूविंग, जैसे मटेरिया मेडिका प्यूरा है ना, क्रोनिक डिसीज है, या जो प्रूविंग जिन्होंने की है, तो एक एक प्रूविंग में बहुत सारे सिम्टम्स, उसकी मेंटल स्टेट आती है, जो कि मटेरिया मेडिका कई बार नहीं देखने को मिलती है, या उसे तोड़ दिया जाता है ना। तो यदि हम मेडिसिन को रेपर्टरी के द्वारा पढ़ें तो उसकी एक पिक्चर, एक कंप्लीट पिक्चर, एक अलग पिक्चर भी देखने को मिलती है। जैसे कई बार हम एक मेडिसिन को किसी एक तरीके से जानते हैं, जैसे सपोज पल्सेटिला है ना, हम थर्सलेस जानते हैं, है ना, या माइल्ड यील्डिंग जानते हैं। लेकिन पल्सेटिला जो है वो एंग्री डिस्पोजिशन में भी है। ओके, तो एंग्री, इस तरह की डिस्पोजिशन, या आप देखेंगे तो थर्स्टी कम मात्रा में, लेकिन कई बार ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं जो, या जिस मेडिसिन की पिक्चर हम समझते हैं उसके अपोजिट भी सिम्टम मिलते हैं, है ना। तो इसलिए रिपर्टरी बहुत महत्वपूर्ण टूल है। डॉक्टर जॉर्ज वेथुलकास बोलते हैं, क्लिनिक का मेन इंपॉर्टेंट टूल इन योर क्लिनिक इज रिपर्टरी। रिपर्टरी बहुत महत्वपूर्ण है ना, इसलिए उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी स्टडी, है ना, बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद आपकी मटेरिया मेडिका, फाइनल सिलेक्शन मटेरिया मेडिका के द्वारा। तो आज की जो मेडिसिन है, आज की मेडिसिन पढ़ने से पहले एक छोटी सी एक कहानी, एक बहुत अच्छी कहानी है, और मैं जनरली जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था तो सुनाता था ये कहानी, कि एक फिलोसफर थे, फिलोसफर या राइटर, माओ त्से तुंग, है ना। तो उन्होंने उन्होंने अपनी एक बचपन की कहानी कही, है ना, उन्होंने लिखी बचपन की कहानी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हुआ था कि जब वो छोटे थे, बचपन में 8 7 8 10 साल के, चाइल्डहुड एज में, तो वो गांव के बाहर, जो गांव था उसके बाहर रहते थे, और वो अपनी मदर के साथ, माता के साथ रहते थे, है ना। माता ने, उनकी मदर ने गांव के बाहर एक छोटी सी खेती थी, और उसमें उन्होंने फूल, तरह तरह के फूल, ऐसे फूल के पौधे लगाए हुए थे, और लोग बहुत दूर दूर से उनको देखने आते थे, खरीदने आते थे, है ना। यही उनका रोजगार था एक तरीके से। तो क्या हुआ, कुछ कुछ बीमारी हुई उनकी, माओ त्से तुंग की मदर को, और डॉक्टर ने बोला कि इन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट करना पड़ेगा, जरा सा भी नहीं चल सकते, इन्हें सब चीज बिस्तर पर ही। तो बड़ी चिंतित हुए वो लोग, क्योंकि जो जो बाग था, जो फूलों का जो, है ना, खेत था, उसकी पूरी देखरेख वही करती थी, उसकी मदर अच्छे से संभाल के रखा था। तो चिंता का विषय क्या था कि अब फूलों को कौन देखेगा, यदि मैं पूरी तरह से बेड रेस्ट पर चली गई तो फूल तो सब खराब हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें बड़ी केयर की जरूरत पड़ती है। तो जो बचपन में जो चाइल्ड, जो माओ त्से तुंग थे, उन्होंने बोला आप चिंता मत करो, मैं देख रेख करूंगा, मैं उनकी सारी चीजें, है ना, जो जो आप करते हैं वैसा। तो उन्हें आइसोलेटेड कर दिया, या बेड बेड रिटर्न कर दिया, और वो उनकी देखरेख करते गए। जब वो थोड़ी सी ठीक हुई, महीने भर बाद, महीने सवा महीने बाद, तो बाहर आके देखा, जब वो चलने लगी तो बाहर आके देखा कि उनके जो फूल थे वो पूरे मुरझा गए, पत्तियां पीली पड़ गई, झड़ने लगी, सब स्थिति ऐसी खराब हो गई, पूरा बाग जैसा उजड़ गया। तो वो रोने लगी, उन्हें देख के उसके जो बालक थे माउथ से, वो भी रोने लगा।
बोले मैं क्या करूं, मैंने पूरे पत्तियां हैं जितना भी फूल थे पौधे थे सबकी बहुत देखरेख की, एक एक पत्ती को मैं पानी देता था, एक एक पत्ती को मैं साफ करता था, लेकिन फिर भी पता नहीं ये क्यों झड़ते जा रहे हैं, क्यों ये खराब होते जा रहे हैं, क्यों इनकी है ना हालत दिन ब दिन खराब से बदतर होती जा रही है ना। मैं सबकी देखरेख करता था, एक एक पौधे एक एक पत्ती की। तो उसकी माँ को समझ में आ गया कि क्या है कारण, तो वो हंसने लगी। बोले आप हंस क्यों रहे हो, बोले तुमने जो किया वो एक तरीके से गलत है, कि जब हमें फूल की देखरेख करनी होती है ना, हमें फूल की केयर करनी होती है या पत्ते को संभालना होता है, उसे हरा रखना होता है, तो हमें पत्ते की केयर नहीं करनी, हमें उस पौधे की जड़ जो है उसको केयर करना होता है, जो बेसिक रूट। यदि तुमने पत्ते को पानी ना देके उसकी जड़ को पानी दिया होता, पत्ती की देखभाल ना करके उसकी जड़ को देखभाल किया होता, तो वो पौधा आज हरा भरा और फूलों से लदा हुआ होता, फूल होते उसमें। तो ये कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट करती है होम्योपैथी से, कि जो बेसिक इसेंस, यदि हम होम्योपैथिक पेशेंट को देखें है ना, उसकी उसकी बीमारी को देखें, तो कई बार वो बीमारी और उस व्यक्ति को देखने से हम उसको ठीक नहीं कर पाते, लेकिन उसकी जो बेसिक कॉज, रूट ऑफ द कॉज ऑफ द डिसीज क्या है, यदि हम उसको समझ लें तो हम उस व्यक्ति की बीमारी या उसके जो फिजिकल है उसको भी आसानी से ठीक कर सकते हैं, है ना। तो यही जो चीज है जिसे हम होम्योपैथी में बोलते हैं कि भाई हम जड़ को ठीक करते हैं, हम इनर है ना इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तो ये जो चीजें हैं जो बोलते हैं, लेकिन वो कई बार हम नहीं कर पाते, उसके लिए करने के लिए हमें बहुत अच्छे से मेडिसिन और मेंटल स्टेट को समझना पड़ेगा, एक एक छोटी छोटी चीज कि यार ये व्यक्ति है तो इसके बेस इसका इसेंस क्या है इसकी बेसिक रूट, है ना। या ये बीमारी आई है, कोई व्यक्ति पेट दर्द लेके आया है, किसी को कहीं गांठ हो रही है, कुछ हो रहा है, तो उसके पीछे क्या वजह रही जिसकी वजह से इसे ट्यूमर डेवलप हुआ, जिसकी वजह से इसका पेट खराब हुआ, क्या कारण है। इसके लिए डॉक्टर हेनीमन ने अप्रोच नंबर 5 उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना। द एक्यूट एंड क्रोनिक रूट maintaining and exciting cause of the disease are the mostly or chiefly guide for the selection of the homeopathic remedy, है ना। तो ये कुछ चीजें थी। तो आज एक मेडिसिन है, अपन छोटे से डिस्कशन करने वाले हैं, एक मेडिसिन जो बहुत पॉलिकिस्ट है और बहुत हम यूज करते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, है ना। वो है कैलकेरिया कार्ब। तो कैलकेरिया कार्ब के लिए अपन जब देखते हैं कैलकेरिया कार्ब, तो डॉक्टर राजन शंकरन सर क्या बोलते हैं कैलकेरिया कार्ब के बारे में। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें बोली हुई हैं तो कैलकेरिया कार्ब एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है ना, चिली है, और आपको इसके डिजायर वर्जन सारी चीजें मिल जाएंगी, है ना। और कुछ कुछ चीजें हैं जो कि 16 ये ठीक है। कैलकेरिया कार्ब के बारे में क्या बोलते हैं डॉक्टर राजन शंकरन, कि ये जो है मिनरल रेमेडी है, सोरिक मियाजिम की है ना, और साइकोटिक ट्रेड भी है, ठीक। तो कैलकेरिया फीलिंग बेसिक नीड क्या है, हर मेडिसिन की नीड फॉर सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। ये फोर्थ जो है ये एक कौन से कॉलम की है मेडिसिन, फोर्थ रो और फर्स्ट, है ना, सेकंड कॉलम, फोर्थ रो और सेकंड कॉलम की मेडिसिन है। तो फोर्थ रो में सिक्योरिटी एंड टास्क, तो स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, तो ये लेफ्ट साइडेड होने की वजह से बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। कैलकेरिया इज ऑफन प्रोटेक्शन नॉट ओनली ह्यूमन इन द फॉर्म ऑफ बोन बट आल्सो अर्लियर फॉर्म ऑफ लाइफ इन द फॉर्म ऑफ सेल एक्सुलेशन एक्सेट्रा।
है ना, कैलकेरिया है वाइटल रिएक्शन। तो ये कैलकेरिया क्या है, जो सेल उसके इनर सेल के इनर लेयर से बनती है, तो प्रोटेक्शन सिक्योरिटी इसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है ना। तो मेन थीम ऑफ कैलकेरिया नीड फॉर प्रोटेक्शन, है ना, protection, but order to get that protection the person does not need to make any effort. All he has to do is show a vital reaction. There is a feeling of being too weak to face the cruelty and rudeness of the world, so the rubric delusion that he is weak. ये देखिए delusion। अब ये क्या है, इसकी जो प्रोटेक्शन है ये अपने से नहीं कर पाएगा, तो ये अनप्रोटेक्टेड फील करना कि मैं अब कैपेबल नहीं हूं, इनकैपेबिलिटी, तो हर चीज जरा जरा सी चीजों से डरना, है ना, स्मॉल फील करना, वीक फील करना, जरा सा कुछ हुआ, कहीं लड़ाई झगड़ा सुन लिया, कहीं कुछ हो गया तो उससे ही घबराने लगना, है ना, एंजाइटी, हियरिंग क्रूअल्टी, डेलूजन, वीक। ऐसे कुछ कुछ रुब्रिक है जो कि डेलूजन, वीक, स्लो इन कैलकुलेशन, दिमाग भी उतना तेज नहीं है। सो कैलकेरिया के जो मेन ट्रेड है, बिल्डिंग ए प्रोटेक्टिव वॉल ऑफ डिफेंस अराउंड हिमसेल्फ which will ensure that he is safe, secure and covered like a developing embryo within a egg। जैसे एग अपने आस चारों तरफ एक प्रोटेक्शन बना लेना ताकि वो अंदर सेफ रह सके। ये एक सिस्टमेटिक जो क्या बोलते हैं अपन, है ना, एक इस जो क्या सोर्स सोर्स लेवल से जो इंफॉर्मेशन आई उसके हिसाब से कैलकेरिया ऐसा मिलता है। कई बार कैलकेरिया इसके जस्ट अपोजिट भी देखने को मिलता है। अपोजिट में बताऊं कैसे, एक रुब्रिक सर रुब्रिक देखते हैं अपन। क्या अपोजिट मतलब कि कैलकेरिया इतना डरा हुआ है, लेकिन कई बार मैंने एक पेशेंट था मेरा कि मैं एक मेरे कलीग डॉक्टर है उनके यहाँ गया हुआ था, तो एक पेशेंट देखा, है ना, जिसे लोग वहां पर उस गांव में उसे मंत्री के नाम से जानते थे। वो कोई ऐसा नेता नहीं था लेकिन मंत्री, है ना, क्यों, क्योंकि उसकी यूनिक क्वालिटी थी। यूनिक क्वालिटी क्या, कि यदि वो कहीं रास्ते से निकलता था तो लोग पहचान जाते थे कि यहाँ से मंत्री निकले हुए, है ना। क्या उसने वो लगा के रखा था, लगाता था मतलब उसका इत्र, उसका शौक था, उसके पास कौन सा इत्र जो नहीं हो, हर तरह का सेंट, है ना। तो वो जहां से निकले वहां से उसे, तो उसी साइटिका हो गया था, साइटिका की प्रॉब्लम। तो वो मैंने उसको पूछा कि भाई आप ये क्यों लगाते हैं, तो उसने बताया कि आप यदि निकले तो लोग आपको पहचाने कि यार यहाँ से ये निकले हुए। ये मेरी मतलब ये मेरी वो है यूनिट, जो किसी के पास जो चीज नहीं होती, किसी के पास जो नहीं, मतलब वो क्वालिटी डेवलप करना। तो कैलकेरिया इस तरह की क्वालिटी, इस तरह की चीजें डेवलप कर लेता है ना। उसके लिए एक रुब्रिक है इसके लिए बहुत अच्छा, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव टू, एक्सक्लूसिव क्या मतलब होता है, एक्सक्लूसिव कि वो चीजें, वो क्वालिटी जो दूसरों के पास नहीं है वो आपके पास है। एक्सक्लूसिव टू में आपकी बहुत कम मेडिसिन है, कैलकेरिया है ना, नेट्रम है, प्लेटिना, ये रिलायबल रिपर्टरी में है। यदि अपन रिपर्टरी कंप्लीट में देखें तो कंप्लीट में एक्सक्लूसिव टू में और मेडिसिन, है ना, लाइकोपोडियम भी उसमें ऐड हो जाती है, प्लेटिना, वेरेट्रम भी, है ना। तो कैलकेरिया, लाइको, प्लेटिना, वेरेट्रम, ये मेन रेमेडी, नेट्रम यू। तो एक्सक्लूसिव टू डेलूजन वेल्थ, डेलूजन वेल्थ ऑफ, है ना, और बूस्टर।
बोस्टर, स्क्वांडरिंग थ्रू ऑस्टेंटेशन। ये देखिए रुक, तो एक्सक्लूसिव टू वेल्थ, बोस्टर, ब्रेगार्ड, स्क्वांडरिंग फॉर ऑस्टेंटेशन मतलब दिखावे के लिए खर्चा करना, और अवेरिस, स्क्वांडरिंग ऑन वन सेल्फ। दूसरों के लिए कैलकेरिया कभी खर्चा नहीं करता, लेकिन खुद के लिए, खुद के दिखावे के लिए ये कुछ भी कर लेता है ना, लगना चाहिए कि यहाँ से ये व्यक्ति निकला हुआ है। तो एक्सक्लूसिव का मतलब होता है, जैसे अपन कई बार मार्केट में जाते हैं तो वहां पर लिखा रहता है एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ीज। तो एक्सक्लूसिव रेंज मतलब यहाँ पर साड़ी की वो रेंज है जो कहीं पर नहीं है। एक्सक्लूसिव शोरूम मतलब ये सिर्फ इसी चीज के लिए बना हुआ है। एक्सक्लूसिव जैसे आप मार्केट में जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक, एक्सक्लूसिव डेल, डेल मतलब यहाँ पर सिर्फ डेल जो है उसके ही प्रोडक्ट मिलते हैं और किसी चीज नहीं मिलती। तो एक्सक्लूसिव एक क्या है, एक आपकी क्वालिटी है ना, जो आपको दूसरों से अलग करती है। एक्सक्लूसिव, exclusive something that is exclusive, limited to people who have a lot of money or who belong to high social classes and therefore not able to everyone, है ना, जो हर किसी के पास नहीं है। जैसे एक्सक्लूसिव गैदरिंग है ना, टॉप एक्सक्लूसिव एंड देयर वाइफ्स, है ना, अलग से हटके चीजें होना। यू शुड हैव इंफॉर्मेशन अस दैट इज वाज वेरी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी, है ना। आपके पास यदि दो चीजें हैं, एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दे आर सेपरेटेड एंड दे आर, है ना, वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो एक्सक्लूसिव जैसे अपनी अलग खास पहचान बनाकर रखना, अपनी अलग खासियत बनाकर रखना, जो केवल किसी एक व्यक्ति, संस्था आदि के पास है, अन्य के पास नहीं है। यानी उस चीज, गुण, जगह आदि में केवल एक ही किस्म की चीजें, है ना, लोग या मान्यताएं आदि रहेंगी, है ना, और वो चीजें किसी के पास नहीं रहेंगी, है ना। जैसे एक्सक्लूसिव ब्रांडेड दुकानों की, जैसे किसी के पास कोई गुण है, कोई कला है और वो दूसरों के पास नहीं है, तो उसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव, है ना। तो एक्सक्लूसिव टू मतलब इतनी अधिक अपनी अलग 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 साख या पहचान बनाकर रखना चाहता है या रखता है कि अन्य कोई भी कोशिश करके उस जैसा नहीं बन सकता, भीड़ में से भी उसे अलग ही पहचान सके। यह सब, है ना, सब कहें कि उसके जैसा कोई नहीं, मतलब सब उसकी प्रशंसा करें। वह लड़की सड़क पर चलते समय चप्पलें हाथ में लेकर चलती है, ये इसी से आप उसे पहचान सकते हैं। कई बार एग्जांपल के लिए कि भाई वो जो है उसके सिर में एक ऐसी चोटी है, वो हमेशा ऊपर की तरफ रहती है, तो मतलब ये उसकी एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी हो गई, है ना। वो चलता है तो वो टेढ़ा होके चलता है, तो दिस इज एक्सक्लूसिव। मतलब जो सब लोग सामान्य चलते हैं लेकिन उनमें से वो हटके चलता है, तो दिस इज एक्सक्लूसिव, है ना। तो एक्सक्लूसिव कि वो चल रहा है तो इस तरह से। तो एक्सक्लूसिव का मतलब जो क्वालिटी, जो गुण किसी और के पास नहीं है, वो एक्सक्लूसिव, है ना। तो एक्सक्लूसिव टू स्क्वांडरिंग ऑन वन सेल्फ, इगोटिज्म, कैलकेरिया इज वेरी इगोटिक पर्सनालिटी। तो जब हम कैलकेरिया के बारे में सुनते हैं तो हमें कहीं ना कहीं जो फर्स्ट रो, सेकंड, डरा हुआ, घबराया हुआ, ये तो मिलता ही है, लेकिन कई बार ये इस लेवल का भी मिलता है, जिसकी वजह से हम पहचान नहीं कर पाते कि यार ये डरा हुआ, घबराया हुआ व्यक्ति कैसे आ सकता है ना, ये कैलकेरिया कैसे हो सकता है। लेकिन ये
कैलकेरिया होता है। कॉम्पस इंपॉर्टेंट, कॉम्पस इंपॉर्टेंट मतलब मैं एक एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूं, मैं एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं। प्रिजम्पचुअस, प्रिजम्पचुअस जो प्रिजम्पचुअस मतलब जो इज्जत नहीं करते, जो दूसरों के लिए है ना चीजें सोचते नहीं है, वो प्रिजम्पचुअस है ना। चार्लेटन, सिटिंग इंक्लिनेशन टू सिट एंड ब्रेक। तो ये कैलकेरिया प्लेटिना के बहुत करीब होता है। देखो आप, बहुत सिमिलर है कैलकेरिया प्लस प्लेटिना, लेकिन कैलकेरिया किस वजह से अलग हो जाता है प्लेटिना से, कि कैलकेरिया अपने ऊपर खर्चा करता है ना, और बाकी बहुत सारे गुण प्लेटिना के जैसे ही हैं। लेकिन जब कैलकेरिया बीमार पड़ता है ना, जब उसे दुख होता है, जब उसे तकलीफ होता है, तब ये बहुत ज्यादा डर होता है। जब कैलकेरिया हेल्दी होता है तो, या हेल्दी है, जब उसमें क्षमता होती है, वेल्थ होती है उसमें, तो वो एक्सक्लूसिव, स्क्वांडरिंग, ईगो, किसी की चिंता नहीं करना ये। लेकिन जब ये बीमार पड़ता है तो इसे डर हो जाता है तकलीफ का। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे रूब्रिक हैं जो मिल जाएंगे इसकी, इस स्टेट को शो करने वाले। फियर ऑफ पेन, फियर ऑफ सफरिंग, है ना, ड्रेड ऑफ डिसीजन सफरिंग, एक रूब्रिक है माइंड में। फियर ऑफ पेन, क्रिया आर्स, फियर ऑफ सफरिंग, है ना, फियर सिट, सिट इंक्लिनेशन टू सिट एंड ब्रेक द पेन। जब ये बीमार पड़ता है, जब उसकी एक्सक्लूसिवनेस खत्म होती है कैलकेरिया की, तो ये क्या, इसकी जो एकदम से हालत ऐसी हो जाती है और बैठ के, है ना, बिजी फ्रूटलेस, बिजी फ्रूटलेस, है ना, और हमेशा फिर बीमारी के बारे में सोचने लगता है ना। और बीमारी के बारे में क्या है सोचना भी, एक कॉमन कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाता कि भाई मैं इससे ठीक हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसका दिमाग उतना तेज नहीं रहता। मैथमेटिक इन एप फॉर, है ना, किसी तरह की चीजें समझना, कॉम्प्लिकेटेड चीजें, देखो इनएबिलिटी टू कैलकुलेशन, है ना, एस्ट्रोनॉमी, जियोमेट्री, इसमें कैलकुलिया दिया हुआ है ना, इन एप फॉर कैलकुलेशन, है ना। या ये ऐसा बोले कि ये दिमाग पर जोर ज्यादा डालना ही नहीं चाहता, अवर्जन टू कैलकुलेशन, इन एप फॉर कैलकुलेशन, है ना। तो ये स्लो इन कैलकुलेटिंग, क्या होता है स्लो। स्लो का क्या मतलब, कि जिस स्पीड से चीजें समझना चाहिए, है ना, वो उतनी स्पीड से ये नहीं समझ पाता, स्लो इन कैलकुलेटिंग। तो कैलकुलेशन स्लो होने की वजह से, है ना, बीमारी से बहुत ज्यादा डर जाता है। तो छोटी सी चीज भी इसको डर पैदा कर देती है। इवन क्या, कि कहीं कहीं लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कहीं क्रुअल्टी हो रही है, पेपर में कोई ऐसी चीज आ गई, है ना, पेपर में कोई ऐसा दिख गया सिम्टम जो उसको है, और कहीं उसके बारे में बहुत ज्यादा लिख दिया कि यार ये, है ना, यहाँ सीने में दर्द होना, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, भारी, ये सारी चीजें, तो उसको डर पैदा हो जाता है ना। एंजाइटी, क्रूअल्टी, हियरिंग क्रूअल्टी, जरा सा भी यदि क्रूअल्टी मींस उसके लिए जो समस्या है वो उसके लिए क्रूअल्टी, है ना। कई बार पेशेंट कैलकेरिया का मैं जब सेलेक्ट करता हूं तो ये जरूर पूछता हूँ कि यार जैसे कहीं टीवी पर कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कहीं पेपर में कोई चीज आ गई, तो क्या रिएक्शन रहता है। तो भाई हम तो टीवी बंद कर देते हैं, हम नहीं पढ़ते, मैं तो सुन ही नहीं सकती, है ना। मुझे तो यदि कहीं मोहल्ले में भी लड़ाई चल होती है तो मुझे तो घबराहट होने लगती है,
पेल्पिटेशन, है ना। तो ये कैलकेरिया के ये कुछ ऐसे लक्षण है जो कि दूसरों से अलग करती है। जब ये हेल्दी होता है तो एक अलग होता है, जब इसमें क्षमताएं होती हैं, लेकिन जब ये वैसी स्थिति में आ जाता है ना, बीमार वाली, तो ये बीमारी के बारे में सोचना। आप देखेंगे एक रूब्रिक है, रीडिंग हाइपोकॉन्ड्रिया, एक हाइपोकॉन्ड्रिया रीडिंग मेडिकल बुक, है ना। देखिए, एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रिया मेनिया टू रीड मेडिकल बुक। यदि जरा सा कुछ होता है, जरा सी समस्या, है ना, तो उसे क्या डेवलप होती है, उसके लिए एक घबराहट हो जाती है, फिर उसके लिए सर्च करता है। यदि जैसे कई बार न्यूज़पेपर आता है तो सबसे पहले वो कॉलम देखेगा जहां पर हेल्थ से रिलेटेड रहेगा, तो अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा डरा हुआ व्यक्ति रहता है। डॉक्टर सहगल इसके लिए एक रूब्रिक बोलते हैं, सहगल सर, कि ड्रेड ऑफ डिसीज एंड सफरिंग, ड्रेड ऑफ डिसीज एंड सफरिंग, बीमारी और उसकी तकलीफ से बहुत ज्यादा डरने वाला व्यक्ति होता है कैलकेरिया। चिकन हार्टेड पर्सन, चिकन हार्टेड, है ना, जरा सा कुछ हुआ और डरना, तो चिकन हार्टेड पर्सनालिटी बोलते हैं इसको, ड्रेड ऑफ डिसीज एंड सफरिंग। तो मैं बताता हूँ कैलकेरिया। तो ये देखिए कैलकेरिया की फियर ऑफ पॉवर्टी, है ना, पेशेंट, ये कुछ फिजिकल कैलकेरिया के, इट इज यूजुअली ओबेस बट कैन बी लीन थिन, परस्पिरेशन बहुत ज्यादा मिलेगा, डिजायर इसकी आइसक्रीम, एग, स्वीट, चॉकलेट, मीट, चिकन, इनडाइजेस्टिबल थिंग्स लाइक सैंड, चॉक, पेंसिल, व्हाइट स्पॉट ऑन नेल। और कौन सी मेडिसिन तो व्हाइट स्पॉट ऑन नेल, सीपिया, नाइट्रिक एसिड, ट्यूबरकुलिनम, मेन मॉडलिटीज, ये तो हाँ, देखिए कैलकेरिया के लिए सैडनेस, इडलवाइल, एंजाइटी, वर्क एज विथ इंक्लिनेशन टू कंसंट्रेशन, एक्टिव एक्सरसाइज, मेंटल एबिलिटी, है ना। ये और एक बहुत अच्छा सिम्टम है इसका कि कैलकेरिया जब तक काम करता रहता है तो ठीक, लेकिन जैसे ही, जैसे कई बार पेशेंट होते हैं जब तक उनकी नौकरी रहती है, काम करते रहते हैं तो हेल्दी रहते हैं, जैसे ही उनकी रिटायरमेंट होती है, जॉब से ऑफ मिलता है, छुट्टी हो जाती है काम से, है ना, या घर वाले उन्हें रिटायर्ड कर देते हैं कि नहीं अब आप काम नहीं करेंगे, आप घर पे बैठेंगे, तो फिर ये व्यक्ति बीमार पड़ जाते हैं। इसके लिए आप एक रूब्रिक मैं बताऊं, सैडनेस, या दुखी हो जाते हैं, सैडनेस, इडलवाइल, इरिटेबिलिटी, इडलवाइल, है ना, सैडनेस, मेंटल डिप्रेशन, इडलवाइल, है ना, अवर्जन एवरीथिंग, सिट इडल, एज सुन एज ही सिट इडल। जब इडल मतलब होता है बेकार, बिना काम के, है ना, तो जैसे ये बेकार हुए या बिना काम के हुए या इनके पास कोई काम नहीं बचता, तो ये हर चीज से अवर्जन, अवर्जन टू एवरीथिंग, एज सुन एज ही सिट इडल, दिस इज कैलकेरिया, है ना। कैलकेरिया के कुछ फिजिकल सिम्टम्स, है ना, जैसे कैलकेरिया के फाटक रेपर्टरी में, है ना,
फाटक रेपर्टरी में कौन कौन सी चीजें हैं जो कि सिंगुलर है? मैंने कुछ रुब्रिक निकाल के रखे हैं। तो ये है फाटक रेपर्टरी में क्या, वॉयल्स रिकरेंट, यदि वॉयल्स बार बार होते हैं तो कैलकिरिया इज ओनली रेमेडी इन फाटक। रेस्पिरेटरी, कफ हैबिचुअल, चिल्ड्रन इन्फेंट अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग, बच्चे जो हर चीज से डरते हैं, इससे डरना उससे डरना, हर छोटी चीज, कॉकरोच से डर जाना, हवा चलती है तो उससे डर जाना तेज, अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग। चिल्ड्रन, क्रुअल्टी हियरिंग एग्रावेशन, क्रेविंग पोटैटो रॉ, फॉलिंग इजीली, वो बच्चे या बड़े जो बहुत जल्दी गिरते हैं, बहुत जल्दी फ्रैक्चर होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी है ना इंजूर होते हैं, तो फॉलिंग इजीली ओनली कैलकिरिया। फियर, फ्राइट, एंजाइटी, हियरिंग क्रुअल्टी, है ना, फियर, एंजाइटी, शैडो, फ्राइट फ्रॉम शैडो, अपनी ही परछाई से डर जाना, ग्रो न्यू ट्यूमर्स आफ्टर बर्न, जलने के बाद है ना न्यू ट्यूमर्स डेवलप होते हैं कैलकिरिया कार। हेड बिग विथ बेली बिग, सिर भी बड़ा और पेट भी बड़ा, सिर छोटा और ये सब चीजें और पेट बड़ा, एब्रोटेनम, है ना, बिग बेली। मोनियम, इंडोलेंस, स्लैगिश, सडनली, सिट, थिंक्स अबाउट लिटिल अफेयर। रेपर्टरी फाटक में है, सिट थिंक्स अबाउट, जब कैलकिरिया की प्रॉब्लम तब ही स्टार्ट होती है जब इसके पास कोई काम नहीं रहता, जब ये एक तरीके से इडल हो जाता है। फाटक, स्टील मनी, थायराइड डिसफंक्शन, ओनली मेडिसिन इज कैलकिरिया कार्ब, थायराइड डिसफंक्शन में, है ना। कैलकिरिया कार्ब, हैंड्स, प्ले विथ हैंड्स, है ना, माइंड वाइगर फीलिंग। तो कैलकिरिया जब अपनी अच्छी अवस्था में होता है तो एकदम इसमें बहुत जोश और ये सारी चीजें, जब ये बीमार पड़ने लगता है या जब ये इडल होता है, जब इसके पास काम नहीं रहता, तो ये बहुत ज्यादा डरा हुआ, डरपोक, और ये जो अपन कैलकिरिया के बारे में पढ़ते हैं वो सारी स्टेट इसमें देखने को मिलती है, लेकिन वो डरने के बाद। तो बेसिक कैलकिरिया क्या है, देखिए सैगल ने बहुत अच्छी है ना, इरिटेबिलिटी, इडल वाइल, लाइट डिजायर फॉर, तो इट इज इडल वाइल मींस जब उसके पास कोई काम नहीं रहता, है ना। डिल्यूजन ऑफ वेल्थ, डिल्यूजन, इनडिफरेंट अबाउट रिकवरी, फियर, हाँ, फियर ऑब्जर्व हर कंडीशन, एक बहुत अच्छा रूपरेखा है, फियर ए डिल्यूजन बीइंग वॉच्ड, है ना, कि लोग देख रहे हैं, लोग उस पर नजर रखे हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैलकिरिया का, कि लोग मेरे ऊपर रखते हैं, दिमाग रखते हैं, लोग मेरे ऊपर नजर रखते हैं कि ये क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है ना। तो मेन कंसर्न ऑफ हर कंडीशन इज नॉट ऑब्जर्व बाय अदर बट सी इज इंडिफरेंट, एंड वर्जन क्या, आई एम नॉट कंसर्न वेदर I get cure permanently or not, but I am mainly concerned about it is removal of the suffering because which I cannot work, giving impression that I am not person who have no interest to work and earn but live as paradise। हाँ, तो मेन कंसर्न क्या होता है कैलकिरिया का, जब कई बार पेशेंट आके बोलेगा कि भाई आप मुझे, भले बीमारी पूरी तरह से ठीक ना हो, है ना, बीमारी पूरी तरह से, इनडिफरेंट अबाउट रिकवरी, बीमारी पूरी तरह से ठीक ना हो, लेकिन ऐसा कर दें कि लोग मुझे ये ना समझें कि ये दूसरों पर डिपेंडेंट है, दूसरों की वजह से ये है ना, दूसरों के ऊपर ये खा रहा है, या मैं जब चलूं, जैसे सपोज कोई व्यक्ति चलता है और चलने में उसमें थोड़ा सा लिम्प करता है, तो वो बोले मेरी प्रॉब्लम ठीक ना हो, लेकिन मैं चलूं तो ऐसा ना लगूं कि मैं बीमार हूं, तो ये बीमारी वाली फीलिंग जो है वो, या ये डिपेंडेंसी वाली फीलिंग जो है, ये भी कैलकिरिया को बहुत अफेक्ट करती है ना। तो इन फियर ऑफ बीइंग ऑब्जर्व हर कंडीशन, डिल्यूजन बीइंग वॉच्ड, लाइट डिजायर फॉर, है ना, क्योंकि ये जो है ये मैग्नेटाइज डिजायर टू बी, ये चाहता है कि लोग मुझसे अट्रैक्ट हो, ना कि मुझे बीमार समझे,
क्योंकि बीमारी समझना मतलब इसकी एक्सक्लूसिवनेस है, उसको कम करना, उसको खत्म करना, जो इसकी है ना क्वालिटी है, तो उसको कम करना ही इसकी सबसे बड़ी परेशानी शुरू होती है। आई थिंक मैं एक बार और ये क्लिप बोर्ड देखे, ये फाटक रेपर्टरी के सिंगुलर रूब्रिक है, ये बोलिंग हसन के, और ये अपन ने कैलक्रिया कार्ब के रूब्रिक जो समझे, है ना। और भी बहुत सारी सिम्टम्स हैं, बहुत रूब्रिक हैं, है ना। हॉरिबल थिंग्स, सैड स्टोरी अफेक्ट हर प्रोफाउंडली, despair about recovery, mildness, anguish hearing things of, anguish horrible things hearing of, anxiety cruelty hearing of, anxiety with fear, cruelty children cannot bear seeing or hearing in cinema। हाँ ये देखिए रूब्रिक सिंगल है, क्रुअल्टी, है ना। चिल्ड्रन कैन नॉट बियर टू सी क्रुअल्टी इन सिनेमा, है ना। पिक्चर टीवी में भी ये लोग नहीं सुन सकते, नहीं देख सकते, और उससे अफेक्ट होते हैं।